नमस्कार, अपनी माटी बुलेटिन में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं पल्लवी शर्मा। किसान बागवानों के लिए इस बुलेटिन में हम बेहद खास जानकारियां लाए हैं। बारिश से होने वाले नुकसान से लेकर किन्नौरी सेब के धमाल पर हम गहन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। एक आइडिया जिंदगी बदल देता है, बशर्ते कैलकुलेशन सही हो और प्लानिंग से आगे बढ़ा जाए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के एक दंपति ने। आप भी देखिए कैसे। एमटेक तक की पढ़ाई करने के बाद कुछ समय गाजियाबाद में बतौर अधिकारी सेवाएं प्रदान करने वाली मोना सिंह ने नौकरी के पीछे न भागकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत ऋण लेकर कारोबार शुरू किया। इस योजना से उन्हें इतना फायदा मिला कि अब बैंक का ऋण चुकाने के साथ ही लगभग 20 लोगों को रोजगार मुहैया करवा रही हैं। मेरा नाम मोना सिंह है। मैंने निफ्टम से एमटेक किया था। उसके बाद मैंने मोहन मेकिंग कंपनी ज्वाइन की एज एन फूड टेक्नोलॉजिस्ट, बट ड्यू टू मैरिज मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैं हिमाचल शिफ्ट हुई और आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे लिए बहुत टफ हो गया था एक जॉब ढूंढना। फिर मैं काफ़ी दिन तक घर पे रही। आफ्टर प्रेगनेंसी एक्चुअली लोग नॉर्मली घरों में वो सूंडुआ या हमारे बिहार के साइड बतीसा होता है, ऐसी चीज़ें खाते हैं, लेकिन मेरे पास इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मैं कुछ मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट सर्च करूँ जो हर्बल भी हो, हेल्दी भी हो, भूख लगने पे फटाफट खा सकें। मुझे उस समय मिला नहीं। तो फिर मैंने सोचा यार मैंने खुद एमटेक किया हुआ है फूड टेक्नोलॉजीज़ में, तो मैं क्यों ना खुद इसके लिए रिसर्च करूं और खुद एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आऊं, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, हाउस पे है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं तो मेरी फूड पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो ऐसी उनकी जो है वो हर्ब्स पे बहुत अच्छी पकड़ है। जो हर्ब्स की क्वालिटी है तो वो उसकी क्वालिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर मॉरली येस बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, हम खुद का स्टार्टअप करते हैं। एक्चुअली ये मैं कहूँगी अगर उन्होंने मुझे मॉरली सपोर्ट नहीं किया होता, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद इंसान थोड़ा मॉरली डाउन हो जाता है। उन्होंने मुझे कहा कोई नहीं, अगर यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो हम एक ऐसा कुछ करते हैं कि हम ना सिर्फ हमारे लिए जॉब क्रिएट करें, हम बाकियों को भी जॉब दे सकें। बिहार से CSIR IHBT पालमपुर में PhD करने आए अपने पति रोशन कुमार को भी उन्होंने सहयोगी बनाया है। मोना सिंह ने फूड टेक्नोलॉजी में एमटेक किया था। शुरू में उन्होंने मोहन मेकिंग्स गाजियाबाद में बतौर खाद्य तकनीकी अधिकारी के तौर पर कुछ समय रोजगार पाया, लेकिन बेहतर भविष्य की चाहत ने उन्हें IHBT पालमपुर का रुख करने को मजबूर कर दिया। मेरा नाम रोशन कुमार है। हम मोना सिंह के साथ इस कंपनी को साथ में रन कर रहे हैं। मेरा खुद का CSIR से PhD परसुइंग है और वहाँ हम एक टेक्नोलॉजी पे काम किए और उस टेक्नोलॉजी को आगे स्टार्टअप में ले जाने के लिए मोना सिंह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसमें हम साथ में सहयोग कर रहे हैं। और जो भी ये मोना सिंह अपने टीम बिल्ड की हैं मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, मार्केटिंग में जो टीम बिल्ड की हैं उनके सारे फाइनेंस अकाउंट्स वगैरह सारी चीज़ों को हम दोनों ही मिलके मॉनिटर करते हैं। मोना सिंह ने CSIR IHBT पालमपुर में कुछ माह का प्रशिक्षण लेने के बाद मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत बैंक से 6.5 लाख रुपए ऋण लिया और शेष राशि अपने स्वजनों से लेकर अप्रैल 2021 में पालमपुर के भरमात में हर्बल बिस्कुट का उद्योग स्थापित किया। फिर ये मैंने आइडिया लेके CM स्टार्टअप प्रोग्राम में शिमला में डाला और वहाँ से ये अप्रूव हो गया। फिर उन्होंने मुझे CSIR IHBT एज एन इंक्यूबेशन सेंटर अलॉट किया और फिर डायरेक्टर सर के अंडर पूरी कमेटी के अंदर मैंने काम किया। पूरा एक साइंटिफिक कम्युनिटी मुझे मिली जहाँ पे मुझे उन लोगों ने बड़ा हेल्प भी किया और सारा एक टीम मिलके हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया। क्योंकि मेरा शुरू से ये फोकस था कि मेरा टारगेट कस्टमर क्या है, जो बिज़ी है, जिसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो घर में कुछ पका के हेल्दी खा सके, बाहर घूम रहा है तो क्या ऐसा खाए कि हेल्दी भी हो, शरीर को लगे भी, बेनिफिशियल भी हो। तो लेकिन फिर वही बात है, हमें जब भूख लगता है तो हमारे लिए टेस्ट मैटर कर जाता है। तो सारे पैरामीटर, टेस्टी, हेल्दी, मतलब वो सारे पैरामीटर को कंबाइन करते हुए फिर हमारा ये प्रोडक्ट बनते बनते 1.5 साल हो गया। मोना सिंह फैक्ट्री में कुकिंग और पैकिंग कर थोक में सामान बेचती हैं। इसमें हिमाचल के कई शहरों सहित दिल्ली और पटना में भी सामान सप्लाई होता है। 100 ग्राम के हर्बल बिस्कुट की कीमत मात्र 35 रुपए रखी गई है और अलग अलग फ्लेवर में उपलब्ध हैं। अपनी माटी के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान को मोना सिंह ने बताया
कि उन्होंने गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया है। इनमें हर्बल बिस्कुट में शुद्ध आटा, गुड़ व तेल के अतिरिक्त अश्वगंधा, शतावरी, हरड़, पिपली व सौंठ का समायोजन किया जाता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ दवाई का भी काम करते हैं। खुशबूदार ड्रैगन फ्रूट बड़े काम का होता है, कई बीमारियों को काटता है। अब यह फ्रूट हिमाचल में भी पैदा करने की कोशिश हो रही है। घाट जरोट के एक किसान ने बिना सरकारी मदद से कैसे किया ये कमाल, देखें इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें कांगड़ा जिला के तहत जवाली हलके की हैं। गांव का नाम है घाट जरोट। तस्वीर में नजर आ रहे फल को ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है। इस फ्रूट को तैयार किया है आशीष सिंह राणा ने। आशीष राणा कहते हैं कि वह पिछले साल अक्टूबर में पंजाब के बरनाला से इसके 520 पौधे लाए थे, जिनमें 30% पौधों ने फल देना शुरू कर दिया है। नाम आशीष सिंह राणा है। मेरा गांव घाट जोट, विकासखंड नगोटा सूरिया, तहसील जवाली से। मैंने ये ड्रैगन फ्रूट का बगीचा लगभग पिछले साल अक्टूबर के मंथ में स्टार्ट किया था। मैंने ये जो पौधे हैं वो मैं लाया था बरनाला से। सितंबर में मैं विज़िट करने गया था वहाँ पे फार्म में। मैंने अक्टूबर में वहाँ से प्लांट लाए थे और लगभग मेरे पास अभी तक मतलब 450 प्लांट्स हैं जो मैंने इन पिलर्स पे लगाए हैं। मतलब एक पिलर पे 4 पौधे लगाए हैं और लगभग 10 मंथ के बाद इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। मतलब अभी एज ए सैंपल फ्रूट आए हैं इनमें। एक पिलर पर 4 पौधे लगते हैं। उनकी नर्सरी में 4 कनाल पर 130 पिलर हैं। आशीष को उम्मीद है कि 3 साल में पूरे पौधे फल देना शुरू कर देंगे। आशीष अब तक इन पौधों पर 2 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और लगभग मेरा 1.5 से 2 लाख खर्चा आ गया इस पे। आशीष कहते हैं कि उन्होंने देसी खाद से ये पौधे तैयार किए हैं और हम शुरू से ही प्राकृतिक खेती करते थे। जैसे मतलब 5-6 साल से हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो मतलब मैंने इनमें शुरू से ही ऑर्गेनिक ही रखा। जो भी फर्टिलाइज़र था ऑर्गेनिक यूज़ किया और पेस्टिसाइड जो भी ऑर्गेनिक यूज़ किए मैंने। अब तक सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की है। जैसे कि मैंने सरकार से सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है विकासखंड नगोटा सूरिया में। तो जैसे उन्होंने मेरे को बताया कि एक नाड़ पे वो मतलब 2000 रुपया सब्सिडी देते हैं तो बागवानी के लिए। बट इसमें ऐसा है कि इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरा लगभग 2 लाख रुपया खर्चा आ गया है। तो जैसे गवर्नमेंट 70-30 की रेशो के हिसाब से जैसे सब्सिडी देते हैं तो उस हिसाब से वो बहुत कम ये है। क्योंकि इसमें ये है कि पोल टू पोल डिस्टेंस कम होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगते हैं। तो एक कनाल में तो ये मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट लग जाते हैं। तो उस हिसाब से सब्सिडी एक कनाल के हिसाब से बहुत कम है, 2000 रुपया। मतलब मैं कोशिश यही बोलूँगा मैं गवर्नमेंट से, अपने विकासखंड यहाँ पे मैं इनको बताया कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मेरे को दी जाए इस पर। गौर रहे कि अमूमन अमेरिका में पाया जाने वाला ड्रैगन फल हार्ट, डायबिटीज, गठिया आदि रोगों में रामबाण माना जाता है। ये गजब का इम्यूनिटी बूस्टर भी है। प्रदेश सरकार और बागवानी विभाग को चाहिए कि इस फल को प्रमोट करें। इस बार पशुओं में मुंह खुर का रोग बेकाबू हो गया है। इससे कई पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक महकमा कुछ खास नहीं कर पाया है। प्रदेश के निचले इलाकों में इस बार मुंह खुर रोग बेकाबू हो गया है। पालतू पशुओं से लेकर अब लावारिस पशुओं में भी ये रोग फैल गया है। इससे हालात खराब हो गए हैं। अकेले कांगड़ा जिला की बात की जाए तो यहाँ सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं में फैलता रोग परेशानी का सबब बना हुआ है। बता दें कि बरसात के दिनों में पशुओं में मुंह खुर रोग का प्रकोप रहता है। हालांकि धर्मशाला से लेकर नगरोटा सूरिया, जवाली, इंदौरा तक के पशुपालक इस समस्या से तंग आ चुके हैं। मैं बलबीर सिंह पठानिया, पूर्व उपाध्यक्ष पंचायत समिति ब्लॉक नगरोटा सूरिया। मैं सरकार को जताना चाहता हूं कि हमारे इस इलाके में मुंह खुर की बीमारी पशुओं में फैली हुई है, जो कि एक भयानक रूप ले धारण कर चुकी है और इससे काफ़ी पशु मर चुके हैं
और कुछ मरने की कगार पर हैं और कईयों के पैर सड़ चुके हैं। तो सरकार को चाहिए इसके बारे में कोई कड़ा कदम लेना चाहिए। जो टीकाकरण हुआ था उसके बारे में मैंने भी अपने पशुओं को टीका लगाया था, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि जो जाली टीके लगे हैं सरकार द्वारा जो लगाए गए हैं वो कुछ भी नहीं है। जिला के पशुओं में फैलते मुंह खुर रोग से पशुपालकों में हड़कंप मच गया है। जिला में फैलती मुंह खुर की बीमारी पशुपालन विभाग द्वारा समय पर पशुओं का टीकाकरण न करवाने के चलते हुआ है। हालांकि मुंह खुर की बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 2 बार टीकाकरण किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से पशुपालन विभाग पशुओं का टीकाकरण नहीं करवा पाया है। यही कारण है कि अब हालात खराब हो गए हैं। जो खुरमुंह पका रोग है, इसको हम फुट एंड माउथ डिजीज़ भी बोलते हैं, ये एक वायरल डिजीज़ है। ये विषाणु से पैदा होने वाली बीमारी है और इसमें हमारा जो पशुधन है काफ़ी हद तक प्रभावित होता है और इसमें कई बार जो है पशु की जो मृत्यु भी हो जाती है। तो इस बार जो है जो टीकाकरण जो है इस बार थोड़ा सा किसी तकनीकी कारणों की वजह से विभाग द्वारा टीके जो नहीं लगाए जा सके, परंतु फिर भी विभाग द्वारा जो है इमरजेंसी में टीकों का इंतज़ाम जो हो किया गया है और जहां भी ज़रूरत पड़ रही है वहां पर पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही इसके बीमारी से संबंधित जो भी इलाज की ज़रूरत है उसके लिए ज़रूरी दवाइयाँ भी जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। और किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी हमारे जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कहीं पर अगर मुंह की बीमारी का अगर प्रकोप है तो हमारे विभाग के जो भी हमारे चिकित्सालय हैं उनके साथ संपर्क कीजिए, तो हर संभव मदद जो है हमारे पशुपालकों की जो है वो की जाए। सेब सीजन के बीच किन्नौर का फ्रूट छा गया है। किन्नौर का सेब अपने मीठे रस और गजब के स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसका एक कारण टापरी मंडी भी है। किन्नौरी सेब इन दिनों विदेशी सेब वैरायटी को मात दे रहा है। इस सेब की खूब डिमांड है। सेब कारोबारी सीताराम ने बताया कि उनका रॉयल सेब का एक गिफ्ट बॉक्स 2100 रुपए में बिका है। जिला में टापरी सेब मंडी बागवानों को माला माल कर रही है। इससे किन्नौर के बागवान सेब बेचने के लिए दिल्ली व चंडीगढ़ जाना भूल गए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों टापरी सेब मंडी में सेब सीजन चरम पर है। हाल ही में इसी मंडी में 10 नंबर की दुकान पर हांगो के एक सेब बागवान का रॉयल सेब प्रति गिफ्ट बॉक्स 2100 रुपए में बेचा गया। इसी तरह सुशील मेहता व प्रवीण उर्फ सरदार की दुकानों में भी रिस्पा, मूरंग आदि क्षेत्रों से पहुंचा सेब 2000 से 2600 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से बेचा गया। बता दें कि टापरी सेब मंडी को अभी खुले 2 वर्ष ही हुए हैं कि यहां के बागवानों को घर द्वार पर ही सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं। बहरहाल मंडियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसे टापरी मंडी ने साबित कर दिया है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और अहम जानकारियों पर। हमीरपुर में बारिश के कारण मक्की की फसल पर मंडराया संकट। कटाई के दौर में मौसम ने बिगाड़ा खेल। ऊना के मरवाड़ी में 11 बैलों को ले जा रही 3 गाड़ियां जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार, छानबीन शुरू। सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र में झमाझम बरसे मेघ, मक्की, राजमा, उड़द दालों को हो रही क्षति, किसान तंग। करसोग में बारिश से सिंचाई योजना को नुकसान, बारिश से परलोक, कूहल समेत कई जगह नुकसान। अपनी माटी के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।